समाचार की जो पुस्तक है इसको हम लोग निकालेंगे और इस लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में से एक अध्याय है जिसको हम कहते हैं 16वां अध्याय। इसको खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। इस अध्याय का हम 19 वचन से लेकर और 31 वचन तक, यानी कि आखिरी का जो आखिरी में जो ये खत्म होता है वहां तक हम इसको देखेंगे। और पहले भी कई बार हमने इसको पढ़ा है, पर मैं चाहूंगा आज फिर से एक बार हम इसकी तरफ थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का ये जो वचन है आज हम सबसे बोलता है और बात करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ बातें हैं जो बहुत ही अच्छी लिखी है और कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसी लिखी है जो बातें इस दुनिया की बातें नहीं है, पर वो आने वाली दुनिया की बातें हैं। और अभी हमने एक भजन सुना था कि यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरे, वो निशान तू है प्रभु जी, बंदरगाह तू मेरा। बंदरगाह कौन कौन लोग जानते हैं? बंदरगाह क्या होता है? एयरपोर्ट होता है? नहीं। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहां पर पानी के जहाज आकर के रुकता है। ठीक है, एक प्रकार का वो जो एयरपोर्ट होता है वो पानी के जहाज का एयरपोर्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एक हवाई जहाज ऊपर आसमान में उड़ता है या एक पानी का जहाज जब समुद्र के बीच में चलता है तो वहां पर कोई सड़कें नहीं होती। क्या वहां पे कोई सड़कें नहीं होती? और जैसे हमारे यहाँ पर सड़कें होती है, वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं होता कि भाई इधर बुराड़ी चले जाओ, इधर को नत्थुपुरा चले जाओ या इधर को बस अड्डा चले जाओ। उधर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि जब पानी में आप बीच में पहुंच जाते हो, अगर कभी किसी को ऐसा मौका लगा हो कि पानी के जहाज में कभी बैठा हो, तो वहां पर आपको चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा और आपको पता नहीं चलेगा मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन उस पानी को चलाने के लिए एक मीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपास। समझते हो कंपास? तो वो मीटर जो है वो इस तरह का बना होता है, उसकी जो मील होती है, दूरियां, वो नॉटिकल में गिनी जाती है, नॉटिकल माइल्स इतना। तो इसका मतलब कि वहां का एक सिस्टम होता है, उसमें वो एक निशान को शिफ्ट करते हैं और कि उसी में फिर वो जो है जहाज उसी निशान को देख करके आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर हवाई जहाज में भी जाओगे तो वहां का भी दूरियों को तय करने का जो पैमाना होता है बिल्कुल अलग होता है वो हमारे, क्योंकि हवाई जहाज में भी जब आप चले जाते हो आपको जमीन दिखाई नहीं देती, बादल आ जाते हैं, आपको नहीं पता आप कहां जा रहे हो। यानी कि वहां पर एक निशान होता है और एक मीटर में उनके चिन्ह होता है जिसको देख करके वो फॉलो करते हैं, जिसका वो अनुसरण करते हैं। और इसीलिए उस निशान को हम भजन गाते हैं कि वो निशान तू है प्रभु जी, बंदरगाह तू मेरा। यानी कि वो निशान तू है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। तो इसी तरह से हम में से हर एक व्यक्ति आज इस दुनिया में एक सफर में चल रहा है। हम में से हर एक व्यक्ति जो है आज जीवन के सफर में है और हर एक व्यक्ति का जो सफर है अलग अलग है। इस दुनिया में पता नहीं कि कौन व्यक्ति कहां उतर जाएगा और कहां पर छोड़ करके हमें दुनिया से चला जाएगा, पर हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारे जीवन के अंदर इस पूरे के पूरे सफर में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और अगर वो हमारे साथ है तो हमारा सफर कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, और सफर आसान करने का एक ही तरीका होता है कि इस दुनिया में कम सामान लेकर चलना। ठीक है, आप गाड़ियों में, ट्रेन में, बस में लिखा रहता है कि कम सामान के साथ यात्रा करें और सुखद यात्रा करें। ठीक है, कम सामान का मतलब कि जब आप कहीं यात्रा में जाते हो तो पूरा ट्रक भर के घर का नहीं लेके जाते। क्या लेके जाते हो? जो आपके जरूरत का सामान है। तो इसी तरह से जब हम इस अभी कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें एक व्यक्ति है जो बहुत धनवान है और एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों की यात्रा, इस दुनिया की यात्रा
और उसके बाद फिर इनकी स्वर्ग की यात्रा होती है, यानी कि आने वाली दुनिया की यात्रा होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इन दोनों का जीवन था और किस प्रकार से लोग दुनिया में रहते थे, और उसके बाद जब ये दोनों लोग मर गए तो फिर आसमान में या जो मतलब कि मरने के बाद फिर इनका क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग 19 वचन से इसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे 19 वचन से। हाँ। एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, अच्छा, पुराने जमाने में मलमल का कपड़ा चलता था, है ना? मलमल समझते हो? शायद आजकल की पीढ़ी को नहीं पता। आपने पुराना गाना सुना होगा, हवा में उड़ता जाए मेरा क्या का मलमल। तो मलमल जो होती थी वो पहले एक बहुत ही कीमती वस्त्र होता था। ठीक है, मलमल जो होता था वो आम आदमी पहन नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए ये जो मलमल ऐसी चीज थी कि बहुत ही धनवान व्यक्ति जो होते थे, जो बहुत ही मतलब रिच लोग होते थे, वो इस कपड़े को पहनते थे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। बैंजनी कपड़े का मतलब राजसी कपड़े। बैंजनी कपड़े कौन पहनते थे? जो राजा महाराजा लोग पहनते थे। वो ऐसे कपड़े पहनता था और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। धूमधाम के साथ रहता था। धूमधाम का मतलब पार्टी वार्टी, इधर जाना उधर जाना, और मतलब जीवन के अंदर वो आनंद और शांति को देखता था या उसको महसूस करता था। आगे फिर एक और व्यक्ति के बारे में लिखा है 20 वचन में। क्या लिखा है? लाजर नाम का एक कंगाल, घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसके दरवाजे पे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। अब आप कंडीशन देखो, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पहनने को बहुत अच्छे कपड़े हैं। ठीक है, इस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है, तभी तो सुख विलास से रहता है, धूमधाम से रहता है। लेकिन एक व्यक्ति और है जो कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है, और वो व्यक्ति एक ऐसा है बीमार भी है। एक तो भूख पेट में लगी है, ऊपर से घाव वो रखे हैं, तीसरा शायद अंदर इतनी हिम्मत भी ना हो कि कुत्तों को भगा सके। कुत्ते भी आकर क्या करते हैं? उसका घाव चाटते हैं। कुत्ते का घाव चाटने का मतलब क्या है? कि कुत्तों को उसके ऊपर दया आई थी। आपने सुना होगा कि कुत्ता अब किसी का घाव चाट ले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, मुझे एक व्यक्ति मिला था ऐसा भी, जो इस तरह की मतलब तजुर्बा रखता है। कहता जी मेरा कोई चोट लग जाती थी तो मैं कुत्ते से मतलब अपना घाव चटवा लेता था। ठीक है, तो इसलिए इस वचन में लिखा है कि इस दुनिया के अंदर ये जो धनवान था ये धूमधाम और सुख विलास के साथ रहता था। और जो व्यक्ति धूमधाम और सुख विलास के साथ रहता होगा वो अकेला तो नहीं रहता होगा, 10-20 दोस्तों को अपने बुलाता होगा, 10-20 रिश्तेदारों को अपने बुलाता होगा। लेकिन ये कंगाल व्यक्ति शायद इसको भारी लग रहा था और इसको ये कुछ भी नहीं देता था। इसके मन में होता था कि कम से कम जो उसका झूठन बच जाए उसी से मैं क्या करूं, अपना पेट भर लूं। और वचन में लिखा है कि एक दिन क्या हुआ, 22 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। दुख उठा के, परेशानियों को झेल के वो व्यक्ति दुनिया से चला गया। इसका मतलब अगर ये धनवान व्यक्ति चाहता इसकी मदद कर सकता था। ये धनवान व्यक्ति अगर चाहता तो थोड़ा अपने में से खाने में से थोड़ा बचा के, इतने नौकर होंगे, धनवान व्यक्ति खुद तो किचन में खाना नहीं बनाता होगा, इसके नौकर चाकर भी होंगे, सुख विलास से रहता होगा, और लोग के लिए भी वहां खाना बनता होगा। क्या एक छोटे से इस गरीब व्यक्ति के लिए उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। और आगे इसमें लिखा है कि
ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और लिखा है स्वर्गदूतों ने, इस वचनों पे थोड़ा ध्यान देना, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। इब्राहिम का मतलब क्या होता है? द फादर ऑफ मैनी नेशन, बहुत राष्ट्रों का पिता। इसका मतलब परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। तो इब्राहिम का मतलब परमेश्वर, इसको परमेश्वर की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा अगली बार फिर उस धनवान का भी नंबर आया और गाड़ा गया और वो मरा। और वचन में क्या लिखा है? गाड़ा गया। आगे, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े अच्छा, हुए। एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो कंगाल मरा, इसको लेने के लिए कौन आए थे? सरदूत आए थे। और ये जो धनवान मरा, इसको लेने के लिए कोई आया? कुछ नहीं लिखा। ये गाड़ दिया गया, जमीन में दफन कर दिया गया। और अधोलोक में क्या हुआ? अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अपनी आंखें उठाई। इसका मतलब अब देखो, ये दोनों व्यक्ति मर गए हैं, दोनों व्यक्ति। अब इनका शरीर दुनिया में, अब ये बात किसकी हो रही है? आत्मा की बातें चल रही है। उसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए, पीड़ा कहां हो रही थी? जो पीड़ा लाजर को नीचे हो रही थी, अब वो पीड़ा इसको ऊपर। कई बार लोग सोते हैं मरने के बाद किसी ने देखा है, पर ध्यान रखना, शरीर की पीड़ा ठीक हो सकती है, पर आत्मा की पीड़ा नहीं ठीक हो सकती है। इसलिए उसका आत्मिक शरीर था, वो उस शरीर में पीड़ा हो रही थी और उसने क्या करा? अपनी और दूर से आंखें उठाई। इसका मतलब वो मृत आत्मा थी, उस मृत आत्मा की आंखें भी थी। इसका मतलब मरी हुई आत्माओं की आंखें भी होती है। उसको भी दर्द और पीड़ा का एहसास होता है। हाँ, आगे क्या लिखा है? और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और दूर से उसने परमेश्वर की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। ठीक है, जो स्कॉलर है वो ये बताते हैं, जो बाइबल के विद्वान हैं, कि यीशु मसीह के जी उठने से पहले स्वर्ग और नरक दोनों कहां थे? जमीन के अंदर थे। ठीक है, और ये ऊपर कब गए? कि जब लिखा है ना कि जब यीशु मसीह मरा तो पृथ्वी की निचली सतह में उतरा, वो बंधुआई को बांध ले गया। और वहां से फिर जब वो जी उठा तो स्वर्ग उसके साथ आसमान में चला गया। बात समझे? अब ये दोनों जो है एक प्रकार से पर्वत है, एक पहाड़ी इधर है और एक पहाड़ी इधर है, आसपास ये वो है। और बताते दोनों के बीच में कम से कम 15 से लेकर 17 किलोमीटर तक का क्या था? अंतर था। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि इसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से क्या लिखा है? अब्राहम की गोद में दूर से देखा। एक मृत आत्मा की देखने की शक्ति कितनी तकड़ी होती है। आप और मैं किसी का चेहरा जो है 400-500 मीटर से ज्यादा साफ नहीं पहचान सकते। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि शायद अजय ही चला आ रहा होगा, बाद में पता चलता है अरे तो कोई और है। ठीक है, कई बार धोखा हो जाता है। ठीक है, और मेरी आदत थोड़ी सी मजाक वाली है। मैं जैसे बाईपास में किसी का इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा मेरे दोस्त खड़ा हुआ, पीछे से हाथ मारा, अरे यहाँ पे पता चल जब मुड़ा तो कोई और था। वो आदमी नहीं था बल्कि कोई लेडीज थी। तो मैं तो समझ लो पानी पानी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कई बार हमारी आंख को धोखा हो सकता है, लेकिन एक मृत आत्मा की आंखों को कभी धोखा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए क्या किया? इतनी दूर से किसको देखा? लाजर को देखा। वो कहां पर था? अब्राहम की वो गोद। परमेश्वर की गोद में था। आगे क्या लिखा है? तब उसने पुकार कर कहा। तब उसने पुकार कर कहा, यानी कि एक मृत आत्मा की आवाज भी होती है, वो पुकार सकती है और पुकार करके कहा, यानी को बोल भी सकती है मरी हुई आत्मा। ठीक है, क्या कहा? हे पिता अब्राहम, कि हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। तो एक काम कर, ये तेरे से गलती हो गई, ये तो निकम्मा है, मेरे यहाँ पड़ा रहता था, मुझे तेरी गोद में आना था तुझे, और ये गलती से तेरी शायद गोद में आ गया। तो एक काम कर,
इसको जरा यहाँ मेरे पास भेज दे, ये मेरी नौकरी करे। ये तो बेकार आदमी है, ये अपनी उसी मेंटलिटी को लिए अभी भी वहां पे नरक में पड़ा हुआ है ना। क्या कह रहा है? ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर, ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर ठंडी करे। मेरी जीभ को ठंडी करे। इसका मतलब एक मृत आत्मा की उंगली भी होती है, उसकी जीभ भी होती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको तड़फन भी होती है। हर एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं। एक मृत आत्मा भी, यहाँ ये लोग जिंदे नहीं है, ये लोग मर गए हैं। ये मेरी उंगली मेरी जीभ को क्या करे? ठंडी करे। इसका मतलब उसको लग रहा था कि शायद ये गलत जगह पहुंच गया है और मैं गलत, मुझे वहां होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था। तो कई बार मनुष्य के मन में यह होता है कि वो शायद इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं। ध्यान रखना, अगर आज हम गरीब हैं तो परमेश्वर की मर्जी से हैं, अगर अमीर हैं तो परमेश्वर की मर्जी से। आज हमारे पास थोड़ा है तो भी परमेश्वर का दिया है, अगर ज्यादा है तो भी परमेश्वर का दिया है। पर इसमें से हमें उनका ध्यान रखना है जो हमसे भी नीचे है। कई बार हम लोग, हमेशा एक आदत होती है, हम अपने से ऊपर देखते हैं, हम अपने से नीचे भी हमें देखना है। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, लेकिन अब्राहम ने कहा, किसने? अब्राहम मतलब परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने याद कर जब तू जमीन पर रहता था, याद कर तू उन दिनों को जब ये लाजर घाव से भरा हुआ तेरी डेवड़ी पर पड़ा रहता था। स्मरण कर उन सारी बातों को जब तेरे पास मौका था कि तू इसकी मदद कर सकता था, पर तूने इसकी मदद नहीं किया। स्मरण कर, हाँ, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और ये लाजर बेचारा पूरे जीवन भर बुरी वस्तुएं ले चुका है। हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, परंतु अब वो यहाँ पर शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इसका मतलब इस दुनिया में हमारे पास कुछ भी होना इस बात का प्रतीक होता है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी की तरफ एक मदद का हाथ बढ़ा सके। परमेश्वर ने हमें इस योग्य इस दुनिया में बनाया है कि हम अपने दिए हुए में से कुछ परमेश्वर के लिए दे सके। पर मैं आपको बताऊं कि जो भी कुछ हम, यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े पहनाए। चेले कहने लगे, भाई कब हमने तुझे खाना खिलाया, कब हमने तुझे पानी पिलाया, कब हमने तुझे कपड़े पहनाए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने इन छोटों से छोटों के साथ अगर जो कुछ किया तो समझो मेरे साथ किया। हालेलुया। तो इस दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया किसकी बनाई हुई है? परमेश्वर की। इसमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक दूसरे के नीचे रखा है और एक दूसरे की अधीनता में लोगों को रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती रहे। अगर इंसान को इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। कोई क्यों किसी के यहाँ नौकरी करेगा, कोई क्यों किसी का बिजनेस करेगा? क्यों? क्योंकि इंसान की जरूरत इंसान ही पूरी करने के लिए प्रभु ने दुनिया में धनवान और कम धनवान या गरीब लोगों को बनाया है, ताकि हम एक दूसरे के काम आ सके, एक दूसरे की मदद कर सके। और नहीं तो जीवन में यही होना है कि हम फिर वहां दुख पाएंगे और वो बेचारे जो दुखी और पिसे हुए लोग वहां पर सुख पाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? इन सब बातों को छोड़, इन सब बातों को छोड़। चलो मान लिया, ये बात भी तेरी एक्सेप्ट में कर लेता हूँ, इन सब बातों को छोड़ दे। हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। भारी गड्ढा ठहराया गया है। भारी गड्ढा मतलब एक इंग्लिश में आया है बॉटमलेस पिट, मतलब एक ऐसा गड्ढा जिसकी तली ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई तली नहीं है। तो तुम्हारे और हमारे बीच में एक ऐसा गड्ढा है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे तो, जो यहां से उस पार, जो तुम यहां से तुम्हारे पास इस पार जाना चाहे तो वे ना जा सके, वो ना जा सके। और जो
हाँ। और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। कि ना तो वहां से इस पार हमारे पास आ सके, क्योंकि तेरे पास जमीन के ऊपर समय था, तू चाहता था ये लाजर तेरे पास तेरी चौखट पार करके तेरे घर में आ सकता था और तू अपनी चौखट पार करके इस लाजर के पास जा सकता था। लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, तो चाह करके भी यहां से निकलकर वहां तक नहीं पहुंच सकता। और ये जो मरा हुआ लाजर है, ये भी जो है आज यहां से तेरे पास मदद करने नहीं जा सकता। और इसीलिए आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे। उसने कहा, तो हे पिता, हाँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि हे पिता, तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हाँ, तू एक काम कर, उसे मेरे पिता के घर भेज। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। हाँ। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। हाँ। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। कि ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, हाँ। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उसने कहा कि भाई उनके पास परमेश्वर का वचन तो है। वे हाँ। उनकी सुने। वो उस वचन में से सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए हाँ। तो वे मन फिराएंगे। हाँ, अब देख कितना स्मार्ट है। वो कह रहा है कि अगर कोई मरे हुए में से जिंदा हो जाए और वो वहां उनके पास चला जाए तो वो फौरन मन फिराएंगे। इसका मतलब वो खुद मरे हुए में से जिंदा होना चाह रहा है। यानी कि वो चाह रहा है कि परमेश्वर मुझे यहाँ से जिंदा कर दे और मुझे दोबारा नीचे भेज दे, ताकि मैं उनके वचन बताने के बहाने या ये बताने के बहाने, भाई ऊपर बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें नहीं आना है। इसलिए तो हाँ, आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, जब वो परमेश्वर के वचन की बातें नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भाई अगर मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो भी उसकी नहीं मानेंगे, क्योंकि तू चाह रहा है मेरा भला हो जाए, मैं मर के जी उठ के वहां चला जाऊं, थोड़े दिन और मैं सुख विलास में अपने जीवन को बिता के आ जाऊं, है ना। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मरने के बाद मनुष्य के लिए सिर्फ न्याय होना जरूरी होता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता करके कायम कर सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ जो भी कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर तुझ में किसी का भला करने की शक्ति हो तो तू उसका भला करना, और नहीं है तो हाथ जोड़ लेना कि ठीक है भाई मेरे बस का नहीं है। लेकिन ये लाजर इसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, शायद इस उम्मीद में चलो आज निकल खाना मिलेगा, आज निकल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। यानी कि ये लाजर जो है ठीक हो सकता था अगर ये अपने चौखट को पार करके इसके पास आ जाता, और या लाजर को चौखट पार करके अपने पास बुला लेता। इसने अपनी चौखट को इसके लिए क्या रखा था? बंद रखा था। एक ऐसा रास्ता डाल दिया, ये मेरे घर में आना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम इस परमेश्वर के वचन में से एक बात को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में रहता है, वो जिस भी हालत में हो, उसे उसी हालत में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। और हमें से जितनों से कुछ भी हो सके, जो गरीब हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद है, उनके लिए थोड़ा मदद जरूर करना चाहिए। कोई भूखा घर पे आ जाए तो उसको खाना खिलाना चाहिए। कोई अगर किसी के पास कोई बहुत ही मजबूरी है तो जितना अपने से हो किसी की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में हमें जो भी कुछ मिला है परमेश्वर की वजह से ही मिला है और परमेश्वर के लिए ही मिला है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो हमें धनवान बनने की शक्ति इसलिए देता है, हमें जो भी कुछ मिलता है वो उसकी ओर से और उसके लिए ही मिलता है, ताकि हम अपने जीवन को जो है इस भयानक आग में जाने से बचा सके और दूसरों की सहायता और उसकी मदद करने के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कर सके। आइए, अभी हमारे पास समय है, हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे। ये वचन अभी हमने पढ़ा है, इस वचन के अंदर ये लिखा है कि मनुष्य इस दुनिया में सदा रहना नहीं है,
हम लोग एक परदेसी हैं और एक यात्री हैं, और कब हम लोगों को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े हम नहीं कह सकते। पर जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो हम एक ऐसे स्थान में जाएं जहां पर हम शांति पा सके, ना कि इस धनवान की तरफ इस ज्वाला में तड़प सके। क्योंकि इस दुनिया में आज बहुत सारे लाजर के समान लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आपके मेरे भरोसे पर छोड़ रखा है। हमें उनकी मदद करनी है और जितना हो सके अपने से उनकी सहायता करनी है, ताकि न्याय के दिन परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तू अपने जीवन में अच्छी चीजें ले चुका है और तूने इन चीजों को अपने ही लिए इस्तेमाल किया है, तूने मेरे काम के लिए, मेरे नाम के लिए किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हाँ पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ तेरे चरणों में है, इनके जीवन परिवार को तो अपनी आशीषों से भर दे प्रभु। और तुझसे विनती करते हैं जिस प्रकार तू और तेरी करुणा पिछले दिनों इनके साथ बनी रही है, आने वाले दिनों में भी तेरी बरकतें तेरी आशीष इनके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, जब ये वापस अपने घरों को, अपने काम धंधों पर या किसी भी स्थान में जाते हैं, मैं चाहता हूं कि तेरी बरकतें चलकर इनके कदमों के साथ यहाँ से जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में, इनकी स्थानों पर पड़ते हैं, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति वहां पर बहने लगे। हर एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, और जो भाई बहन लोग आज नहीं आए उनसे भी प्रभु इस हफ्ते तू बोल और बातचीत कर, ताकि वो लोग समझ सके कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में हम सौंपते हैं और सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसी दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।